फौज अपने इस रोल को किस तरीके से निभा पाती है, ये बहुत अहम हो जाएगा यहाँ पर देखना। और लोगों का गुस्सा है, क्या वो शांत होगा? जिस तरीके से अपील की गई आर्मी चीफ की तरफ से कि अमन फैलाया जाए यहाँ पर और जो मुजाहिरीन है वो भी अमन से ही काम लें, ऐसे में देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में क्या होता है। मेजर अमित बंसल जी, आपको क्या लगता है, क्या इन हालातों को सुधारने के लिए आर्मी जो है वो कामयाब रहेगी यहाँ पर, क्योंकि अब आर्मी के हाथों में है पूरी कमान? जरा ये कमान आर्मी के हाथों में नहीं है जी। मैं बार बार ये कह रहा हूं, बांग्लादेश के अंदर जो रेडिकलिस्ट हैं, जो इस्लामिक रेडिकलिस्ट, वो इस कदर घुस चुके हैं, ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो था वो इससे रिलेटेड था। कौन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग है, इस्लामिक छात्र शिविर, उसके लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये जो स्टूडेंट लीडर आरिफ खान कौन है? ये इस्लामिक छात्र शिविर का नेता है। तो लगातार ये जो जमात इस्लामी है, ये इसके लोग प्रोटेस्ट, और इन्होंने पिछले 20 से 30 वर्षों में हर जगह अपनी पकड़ बनाई है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हर जगह जमात इस्लामी के लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं। और ये लोग वो हैं जिनको कहीं रेडिकलिज्म है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेडिकलिज्म, और ये लोग जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसके द्वारा उसको सपोर्ट मिल रहा था, जो अपोजिशन पार्टी है। अब कहीं ना, अब ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि आरक्षण, अब ये फैसला रद्द हो जाएगा, तो इसके बाद प्रोटेस्ट रुकने चाहिए थे। क्यों नहीं रुके? अगर आरक्षण एक मुद्दा होता तो प्रोटेस्ट रुकने चाहिए थे, बट प्रोटेस्ट नहीं रुके, क्योंकि कहीं ना कहीं एम कुछ और था। एम था इस पूरी तरह से जो जिस तरह से, क्योंकि शेख हसीना ने अपने पिछले 15 साल के शासनकाल में इन रेडिकलिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा अंकुश लगाया, उन्होंने इनको पनपने नहीं दिया। तो इनको लगा किसी तरह शेख हसीना को हटाइए। पहले मांग थी आरक्षण की मांग खत्म हुई। उसके बाद आरक्षण जब जैसे जजमेंट आया तो प्रोटेस्ट खत्म होने के बजाय इन लोगों ने कहा अब तो शेख हसीना को नीचे उतारना है, किसी भी तरह नीचे उतारिए। प्रोटेस्ट शुरू हुए, लगातार वायलेंट होते चले गए। किसके ऊपर अटैक हुए? माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हुए। किसके ऊपर अटैक हुए? जो इंडिया सपोर्टर लोग थे उनके ऊपर अटैक हुए। किसके ऊपर अटैक हुए? अवामी लीग जो पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी थी, उनके ऑफिस पर अटैक हुए। आज जो ये सारे घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, अवामी लीग का ऑफिस जला दिया गया, जी जी। प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर हमला हुआ, होम मिनिस्टर का घर जला दिया गया, और इंडो बांग्लादेश कल्चरल सेंटर, जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच में एक माइलस्टोन और रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता था, जो उसको पूरा स्केलेटन था, उसको भी जला दिया गया। तो क्या साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी भीड़ जो है ये हाईली रेडिकलाइज है और एंटी इंडिया है। और होगा क्या? अब जो इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है, आर्मी चीफ ने तो कहा इंटरिम गवर्नमेंट होगी, बट क्या अवामी लीग उस इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बनेगी? नहीं जी। क्योंकि अवामी लीग के सारे नेताओं को तो मारा जा रहा है, अवामी लीग के नेताओं की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जा रही है, अवामी लीग के जो सीनियर नेता हैं वो ऑलरेडी भाग चुके हैं देश छोड़ करके, तो अवामी लीग कहीं भी इसका पार्ट नहीं होगी। तो इंटरिम गवर्नमेंट कौन बनाएगा? बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, जो ऑलरेडी एक्सट्रीम रेडिकलाइज ग्रुप है। तो अब आप देखिए कि जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वो भी एक्सट्रीम रेडिकलाइज्ड होगी, और इंटरिम गवर्नमेंट जो बाद में कभी 2, 3, 4 साल के बाद जब भी इलेक्शंस कराएगी वो भी एक्सट्रीमली रेडिकल इनके इन्फ्लुएंस में होंगे। तो अल्टीमेटली जो भी गवर्नमेंट अभी आज की डेट में अगली सरकार जो भी सत्ता में आने वाली है बांग्लादेश के अंदर, वो इन रेडिकलिस्ट के प्रभावों में चलेगी, कट्टरपंथियों के प्रभाव में चलेगी, और वही भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जी जी। जिस तरह के रोहिंग्याओं को सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट मिल रहा है, और जिस प्रकार की गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर है, स्पेशली मुझे कोई शंका नहीं है कहने में वेस्ट बंगाल में जिस तरह की गवर्नमेंट्स हैं, तो भारत की संप्रभुता को, भारत की नेशनल सिक्योरिटी को बिल्कुल देखिए, और बांग्लादेश से